नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में, उस हॉट टॉपिक के बारे में जिसने बिहार की सियासी सरजमी को बुरी तरीके से हिला के रख दिया है। जो उसकी तपिश थी उसको ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया है। एक्चुअली सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के वोटर राइट्स को इस मुद्दे ने बुरी तरीके से हिला के रख दिया है। जी हाँ, इस मुद्दे का नाम है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या सच में अब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और किसी व्यक्ति के पास अगर राशन कार्ड है, क्या उसके बाद भी उसको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी करी गई है, क्या उसका भी होना उसके पास आवश्यक है? तभी वो बनेगा हमारे भारत का नागरिक, तभी होगी उसकी नागरिकता सिद्ध, या फिर कुछ और? क्या सच में अब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड अब हो चुका है इनवैलिड? इसका कोई अस्तित्व हमारे भारत देश के अंदर रहा नहीं है। जी हाँ, ये मैं नहीं, ये कह रहा है चुनाव आयोग। ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या सच में बिहार की 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश चल रही है? और क्या ये वोटर वेरिफिकेशन असल में हमारे भारत देश के अंदर खास तौर पे शुरुआत इसकी हुई है बिहार के अंदर, क्या ये असल में एक मिनी एनआरसी है या फिर कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सिर्फ बिहार को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो भी तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव के मात्र अब 3 महीने रह चुके हैं बस। क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में आई थिंक सो बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। सोचिए, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निशाना साधा, सवाल उठाए इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। बात शुरू एक्चुअली कहाँ से होती है, इसकी पृष्ठभूमि आप जान लीजिएगा। बिहार में एक्चुअली एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके तहत 8 करोड़ लोगों से उनका वोटर बनने का सबूत मांगा जा रहा है। सोचिए कि आपको ये साबित करना है कि आपका ये वोटर आईडी कार्ड किन किन डॉक्यूमेंट के आधार पे बना था। अपने आप को साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो। आप क्या बोलोगे? मेरे पास क्या है, ये आधार कार्ड है, चेक कर लो। आप क्या बोलोगे? मेरे पास ये वोटर कार्ड है, आप चेक कर लो। भाई आप क्या बोलोगे? जी मेरे पास राशन कार्ड है, चेक कर लो इसके डेट कब का बना था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट क्या है, अब बिल्कुल भी वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू सर, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि पहले 2003 में भी ऐसा वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन उस वक्त बिहार की वोटर लिस्ट में सिर्फ 3 करोड़ लोग थे और वेरिफिकेशन जो हुआ था बिहार के विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले हुआ था। मतलब 12 महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान समय में देखें, ध्यान रखिएगा 2025 चल रहा है। पहले कब हुआ था? 2003 में, तब जनसंख्या थी 3 करोड़, अब हो चुकी है 8 करोड़। इतने कम समय में आप घाई में वेरिफिकेशंस कैसे कर पाओगे? आप सोचिए ना एक बार। और यहाँ पर ना वेरिफिकेशंस के लिए 3 महीने नहीं बल्कि दिया गया केवल 30 दिन। 30 दिन के अंदर बिहार की जनता को ये साबित करना कि हम अपने देश के नागरिक हैं। और अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर आप नहीं दे पाए ना अपना सबूत, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जा सकता है। और इसी बात को लेकर के विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है। लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मनमानी चला रहा है। आखिरकार लोगों की नागरिकता चेक करने का अधिकार क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर के माध्यम से शायद अपना कोई ये नया ट्रम्प कार्ड चल रहा है। कल थी 10 जुलाई, हाँ ठीक है, 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपनी सुनवाई करी, तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करी। जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया और जस्टिस हैं जमालिया बागची की बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीधे सवाल पूछे। क्या सच में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का इलेक्शन कमीशन के पास में कोई संवैधानिक अधिकार है? नो, कोई अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा तंज कसा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। और उसके बाद ये पूछा गया, जब आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है किसी व्यक्ति के पास और राशन कार्ड मौजूद है किसी व्यक्ति के पास, तो फिर नागरिकता का सबूत क्यों मांगा जा रहा है आपके द्वारा? ज़रा बताओ भाई, एक काम करो। सोचिए, शायद कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जो विपक्ष कहता है ना लगातार कि कुछ तो गड़बड़ है दया ईवीएम के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली यहाँ पे ना इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, इसके प्रॉन्स भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, जानेंगे इस वीडियो के ऐड में। बट आपको एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि भारत में कुल मतदाता यानी कि वोटर्स की जो संख्या है 2024 के आम चुनाव के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 96.88 करोड़
मतदाता इस समय इंडिया के अंदर हैं और इसमें मेल कितने हैं, मतलब पुरुष कितने हैं, पुरुषों की संख्या है 49.78 करोड़ और महिलाओं की कितनी है 47.15 करोड़ और जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उसकी जनसंख्या है 48,000। सो गाइस ये आंकड़े एक्चुअली इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। मार्च 2024 में इन्होंने अपनी वेबसाइट में ये आंकड़ा अपडेट किया था। सोचिए इतनी बड़ी जनसंख्या का आप लोग सर वेरिफिकेशन कैसे करवा पाओगे भाई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बच्चे वो लोग कहाँ से लाएंगे अपने पास में अपना बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं होता बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास में। मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्या डॉक्यूमेंट मांगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपनी फेरिस्त दिखाई ना लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट लिस्ट अगर होनी चाहिए, आपका पास स्क्रीनशॉट ये रहा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने साहब से ये बोल दिया ये डॉक्यूमेंट तो शायद हमारे पास में नहीं होंगे जो आप ये मांग रहे हो। मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मनमानी चला रहा है भारतीय जनता के ऊपर। शायद ये मजबूरी है या फिर कुछ और, आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, डेप्थ में सोचिएगा, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा क्या सच में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, आपको क्या लगता है? और बीते कल के दिन 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वकील वहाँ पे मौजूद थे जिनका नाम है राकेश द्विवेदी, उनकी जो क्लास लगाई है उसके कहने ही क्या। एक्चुअली उनसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि अगर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, मतलब बैंक अकाउंट खुल सकता है, उस व्यक्ति को आधार कार्ड से अगर गैस सिलेंडर मिल सकता है तो शहरी होने का सबूत, जी हाँ, क्यों नहीं माना जा सकता उससे? भारतीय होने का सबूत वो डॉक्यूमेंट के आधार पर उसे क्यों नहीं माना जा रहा है, ज़रा बताओ भाई। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में एक बहुत बड़ा दबाव है, कहीं ना कहीं लगातार बैक टू बैक याचिकाएं दायर हो रही है इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी हाँ, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट याचिका दायर हुई थी एडीआर के द्वारा, मतलब कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा याचिका दायर हुई थी। मनोज कुमार झा जो आरजेडी सांसद है उनके द्वारा, योगेंद्र यादव के द्वारा जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा महुआ मोहित्रा के द्वारा जो टीएमसी की सांसद हैं, ठीक है, इसके अलावा वरिष्ठ वकील जो कपिल सिब्बल है उनके द्वारा भी याचिका दायर की गई है। लगातार याचिका इस समय दायर हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो फाइनली कल जो सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो विपक्ष के फेवर में ये सुनवाई हुई है, जो स्टेटमेंट जारी हुई है हम कह सकते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन सभी का यही कहना है कि जो ये सर है असल में इसके पीछे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। शायद ये मिनी एनआरसी को दोबारा से भारत देश के अंदर जन्म देने वाले हैं और ये तमाम जो वर्तमान की सरकार है या फिर जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये आर्टिकल नंबर 14, 19, 21, 325, 326 का उल्लंघन कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ है। और यहाँ पर दोस्तों इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी क्या दलील दी है? दलील सिंपल से ये दी है, जो उनके वकील हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने सिंपल ये कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। सोचिए वो आधार कार्ड जिस पर आपने बनवाते समय जमकर अपना थंब लगाया था, जमकर आपने अपनी आइरिस को स्कैन करवाया था, आज वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, जिसका डंका हमारे भारत के अंदर बहुत तगड़ा बजा था। आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड, बहुत तगड़ी मुहिम चलाई गई थी। आधार कार्ड का सिंगल डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप भारत के नागरिक उसको कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, इसको वर्ल्ड लेवल पर पैन इंडिया में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ID प्रूफ के तौर पर, ये सब दिखाया गया था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको नील बड़ा सन्नाटा मान रहा है। सोचिए एक बार क्या चल रहा है भाई। अब जज ने जब ये पूछा उस वकील से तो ठीक है, वकील के पास में कोई जवाब नहीं था, चुप्पी साध ली, बिल्कुल फ्रीज, बर्फ बन गया उस समय वकील। लेकिन जब जज ने भैया पूछा कुछ तो बोलो भाई, लेकिन वही जवाब, नील बड़ा सन्नाटा। तो कोर्ट के हिसाब से ये बोला कि जब हर गरीब के पास में वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, तो पासपोर्ट, ठीक है, पेंशन या फिर जॉब कार्ड की मांग आप किस आधार पे कर रहे हो वो आप मुझको ज़रा बताओ एक बार, क्यों मांग रहे हो भाई, क्या वजह है उसके पीछे? एक्चुअली बिहार में ना सिर्फ ये पासपोर्ट मांग रहे हैं तो पासपोर्ट बिहार की जनता के पास केवल 2% लोगों के पास में पासपोर्ट है। 8 करोड़ वोटर्स में से केवल 2% लोगों के पास में क्या पासपोर्ट है? क्या सच में केवल इतनी बड़ी कम संख्या में केवल इतने से लोग ही इस बार वोट देंगे क्या बिहार की विधानसभा चुनाव के अंदर? और जिस जॉब कार्ड के बारे में ये बात कर रहे हैं, जॉब कार्ड बिहार में केवल 5% लोगों के पास में है। और जो ये बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों के पास में उपलब्ध नहीं होता है। अगर उपलब्ध होता है तो उसकी जनसंख्या भी बहुत 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 कम होती है। अच्छा, आपके पास में अपना बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? जब आपका जन्म हुआ तो आपके हॉस्पिटल सबको मिला होगा। और जिस व्यक्ति का घर जन्म में हुआ है, जन्म एक्चुअली घर में हुआ है दाई के द्वारा, तो वो कहाँ से लाएगा भाई बर्थ सर्टिफिकेट अपना? ये काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट तो छोड़िए, वहाँ पे तो लोगों के पास में शायद 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं होता है।
आप उसको इस काम में इंगेज कर रहे हो, वो भी बिहार के विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले 3 महीने कुल मात्र बचे हैं, और उसमें भी आपने टाइम कितना दिया है, 30 दिन दिया है वहाँ की जनता को। चुनाव में 3 महीने भले ही, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ की जनता को अपने सबूत देना है सरकार को, तभी उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होगा, तभी वह लोग अपना मतदान कर पाएंगे, अपना वोट दे पाएंगे। कुछ अलग ही खेला चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अच्छी खासी जीत दर्ज हुई थी। जो वर्तमान की सरकार है वही सरकार महाराष्ट्र में कह सकते हैं रिपीट हो गई थी। और उसके बाद विपक्ष के द्वारा एक सवाल साधा गया था कि आखिरकार डमी वोटर्स महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए हैं, तो शायद इसी को वो वेरीफाई कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इतनी कम समय के अंदर वेरीफाई करना थोड़ा सा ये गलत कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और विपक्ष लगातार एक सवाल साध रहा है कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है, तो हमारे भारत देश के अंदर बैलेट पेपर पर वापस जाने पर गंभीर विचार करना चाहिए। क्या आपको सच में लगता है कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है? आप देखिए ना कि बड़े से बड़े विकसित देश भी इस समय, जी हाँ, बैलेट पेपर के माध्यम से अपने देश के अंदर चुनाव करवाते हैं। एज फॉर एग्जांपल अमेरिका। क्या अमेरिका के पास में हाथ काफ़ी टाइट है क्या वो ईवीएम मशीन बाय नहीं कर सकते हैं? एक्चुअली कई देशों ने ईवीएम मशीन का प्रयोग किया था अपने देश के अंदर डेमो के रूप में, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। उनको लगा कि सच में इसमें कुछ झोल हो सकता है, और उन्होंने ईवीएम को छोड़ करके वही बैलेट पेपर के माध्यम से आज तक अभी तक वो भी इसी के आधार पर अपने देश के अंदर अपना नेता चुनते हैं। तो सच में आपको भी लगता है कि सच में कुछ दाल में काला है, या पूरी पूरी दाल ही काली है, या फिर जो है सब चंगा सी मैनो की जो होगा देखा जाएगा, कहीं ना कहीं तो वोट डालना है, चलो डाल देंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा साफ साफ ये भी कहा गया है, इसका कहना ये भी है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, अभी तक शुरुआत है। बंगाल के बाद पूरे भारत में इसे लागू किया जा सकता है। हम हर नागरिक की यहाँ पर जांच करेंगे काफ़ी गहराई में जा करके, इसलिए हम लोग ये तमाम डॉक्यूमेंट अपनी आम जनता से मांग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली पता बहुत बड़ी संख्या में ना यहाँ पर घुसपैठी आकर के भारत के अंदर रह रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। बहुत विदेश से भी कुछ लोग तारों के नीचे से, कोई तारों के ऊपर से। अब देखिए ना कि देखिए पाकिस्तान से जो वो आई थी ना, एक लड़की आई थी, लेडीज़ आई थी, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, शायद सीमा हैदर। हाँ, सोचिए वो हमारे भारत के अंदर अपने बच्चों के साथ में इतनी आसानी से घुस गई। केवल क्या था, उसको प्रेम था। प्रेम में इतनी ताकत थी कि हमारे डिफेंस को उसने क्या कर दिया, धराशायी कर दिया। गजब हाल है। अब तक सुना था प्यार इज़ ब्लाइंड, बट प्यार हम कह सकते हैं सबसे बड़ी एक सुपर मिसाइल है। मतलब खतरा हमको है, और ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बट जो ड्यूरेशन आपने काफ़ी कम दिया ना, केवल 30 दिन की वहाँ की आम जनता को, बिहार की जनता को, इस पर तो कहीं ना कहीं डाउट बहुत बड़ा रेज हो रहा है। और बीते कल के दिन 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 28 जुलाई की एक डेडलाइन दे दी है। इस डेट से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये स्पष्ट करना होगा, ये क्लियर करना होगा कि आखिरकार वो क्यों आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को और राशन कार्ड को इनवैलिड कर रहे हैं नागरिकता साबित करने के लिए। बताओ भाई इसके पीछे की वजह क्या है? वो भी तब जब चुनाव में मात्र 3 महीने रह चुके हैं। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बस के वैसे में डेडिकेटेड। और जवाब संतोषजनक अगर नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि सर वाली प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित कर देगा। जो चलता आ रहा था वैसी पैटर्न पे चुनाव होगा। जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है पहले वाला, वही चलेगा, कोई सबूत आपको सबमिट नहीं करना है। आपको याद होगा 9 जुलाई की डेट, परसों की डेट में बहुत बड़ा तगड़ा हल्ला बोल हुआ था, बिहार बंद हुआ था। बिहार बंद के बाद में बिहार की अर्थव्यवस्था काफ़ी समय के लिए ठप हो गई। एक बहुत बड़ा मॉनेटरी नुकसान भी होता है किसी भी राज्य के बंद होने से। अगर ये मिनी एनआरसी स्टार्ट हो गया पूरे वर्ल्ड के तमाम राज्यों के अंदर, सोचिए कितने बड़े स्केल पर एक हल्ला बोल हो सकता है, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो सकता है। और उसका खामियाजा किसको मिलेगा? ये मिलेगा इसका खामियाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं भारत की जीडीपी के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कदम जो इंस्टेंट उठाया गया ना, ये इंस्टेंट कदम मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन को नहीं उठाना चाहिए था। सोचिए 3 करोड़ जनसंख्या में और 8 करोड़ जनसंख्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इतनी जल्दी घाई में काम करवाओगे, लोग जल्दबाजी में हबड़ तबड़ में अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे। भैया 30 दिन बचे हैं कुल हमारे पास में, तो उसमें क्या होगा, करप्शंस की जो मात्रा है वो इंडिया में बढ़ सकती है। बीच में क्या बैठ जाएंगे, मीडिएटर बैठ जाएंगे, जो कैफ़े वाले होंगे वो चार्ज कम से कम 20 गुना 50 गुना कर देंगे। वो उनके पास कमाई का सीज़न बन जाएगा कहीं ना कहीं। सोचिए ना कि चल क्या रहा है। सो गाइस, क्या भारत का हर आम आदमी अब अपनी नागरिकता साबित करता फिरेगा? क्या वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने का ये एक रास्ता खोला जा रहा है इस मिनी एनआरसी के माध्यम से? मतलब इसको मिनी एनआरसी जो है नाम नहीं दूंगा, ठीक है, मतलब कि सर के माध्यम से।
और क्या वोटर लिस्ट में अगर नाम को दर्ज नहीं कर पाया, क्या सच में उसको देश से निकाल दिया जाएगा? आप बोलोगे सर तो बहुत अति हो गया। नहीं हो सकता है। या सुप्रीम कोर्ट इस बार लोकतंत्र की रक्षा करेगा? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और जो मैं बात करता हूँ कि प्रॉन्स के इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा सो होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में 2024 तक करीब 5.5 करोड़ डुप्लीकेट या फिर फर्जी वोटर्स की पहचान इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। जो कहा गया था ना कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में विपक्ष पार्टी के द्वारा जब वो हार गई थी, उसने क्या कहा था कि यहाँ पे डमी वोटर्स बैठाए गए थे। हाँ, डुप्लीकेट या फर्जी वोटर्स बनते हैं भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में। सोचिए 5.5 करोड़ डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी वोटर होना कोई ये आम आंकड़ा नहीं है। इसकी जांच कैसी होगी? इसकी जांच होगी सर के माध्यम से। सोचिए, और स्पेशल इंटेंसिव ये इसे डुप्लीकेट एंट्री हटाने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, एक फेयर लिस्ट तैयार करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और 2023 में ही 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स की एज गलत थी, नाम तक गलत था, फादर नेम गलत था। वो भी क्या हो सकता है तरीके से उसमें करेक्शंस आ सकती है बहुत ही प्यारे तरीके से। सही मौका है वैसे ही है, लेकिन जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। अगर तरीके से डाटा अगर आपको इकट्ठा करना है, डाटा को अच्छे से वेरीफाई करना है, तो आपको समय भी यहाँ पर इस प्रक्रिया को देना होगा। घाय घाय में काम होगा तो क्या होगा? केवल खाना पूर्ति होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। और अब इसका नुकसान क्या है? मेरे को नुकसान अभी डिस्कस कर दिया इस वीडियो में कि बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से अधिकांश के पास में पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट अगर है तो केवल 2% लोगों के पास में पासपोर्ट है। जॉब कार्ड केवल 5% लोगों के पास में, और बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास में नहीं होता है। बड़ी संख्या में लोगों के पास में नहीं होता है। तो बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। अब इस पर आपका क्या विचार है? क्या इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया दाल में काला कर रही है, या फिर पूरी दाल ही काली है, या फिर जो हो रहा है सब चंगा सी मैनू की? थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।